हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और क्यों बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो लास्ट व्लॉग है उस पर आपने बहुत प्यारे और बहुत केयरिंग कमेंट्स जो किए हैं उसके लिए मैं सच में दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और पर्सनली भी जिन लोगों ने मेरे को कमेंट्स किए, जिन्होंने मुझे अच्छे कमेंट्स किए, बुरे कमेंट्स किसी ने नहीं किए सच बताऊँ तो। और बस कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था, उनको कंसर्न था लाइक पर्सनली भी, कि कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है। तो वो मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैंने चीज़ें इस व्लॉग में शेयर की हैं आपके साथ में, वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसमें से सिर्फ एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, लाइक जो मेरा अर्ली मैरिज वाला सीन था, तो वही मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी। बाकी तो सब कुछ सॉर्ट आउट था। और जो भी चीज़ें मैंने आपको एडवाइस की, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें मैंने अपने सोसाइटी में रह के सीखी हैं। क्योंकि हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं 10 में से 7 घर ऐसे होते हैं जहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने वहीं से वो इस चीज़ें सीखी हैं और मैंने वही आपके साथ डिस्कस किया। क्योंकि अब मेरी बहनें हैं जिनकी शादी होनी है, तो मैं उनको भी यही एडवाइस देती हूँ और अपने घर वालों को भी यही एडवाइस देती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे कि आपने अभी जो नई मूवी आई है मिसेस, वो भी आपने देखी होगी राइट। अगर नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि जो जो मैंने बोला वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको अपना रिलेशन अच्छा बनाना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दैट्स वाई वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मैंने सारी चीज़ें सफ़र की है। आई एम नॉट अ बेचारी, आई एम हैप्पी। ठीक है, बेशक मेरी जल्दी शादी हुई है, बट भगवान की बदौलत से मुझे अच्छा घर मिला है, अच्छा परिवार मिला है। और अब तो मैं अपनी बेबी के साथ बहुत बिज़ी हूँ वैसे भी लाइफ में। ठीक है, तो उस कंसर्न के लिए भी थैंक यू जिन्होंने वो सब चीज़ें मेरे लिए शेयर की हैं। और थैंक यू वेरी मच। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है, मैं क्या चीज़ें अपने बच्चे को खिलाती थी जब वो मंथ्स की थी, अब वो ईयर की भी हो चुकी हैं, और क्या मैं होम रेमेडीज़ यूज़ करती थी तब भी और अब भी। तो लेट्स स्टार्ट इट। बताना चाहती हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें एक डायरी में नोट की हुई थी कि मेरे को क्या क्या आपके साथ डिस्कस करना है। पर वो डायरी मैंने इसलिए लिखी थी ताकि मैं भूलूँ ना, और मैं वो डायरी रख के ही भूल गई हूँ कि वो डायरी कहाँ है। या तो वो मैं भूल गई हूँ या मैंने जहाँ रखा था वहाँ से वो मिसप्लेस हो चुका है, उन बच्चों ने कर दिया होगा। तो चलो, जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि फूड्स के बारे में, कि फूड्स मेरे पास कौन कौन से हैं। तो पहला मेरे पास फूड है दलिया, फिर है मेरे पास सूजी, फिर मेरे पास सेमियाँ जिसको हम सेवइयाँ भी बोलते हैं, और फिर है मेरे पास चिला रेसिपीज़ और फ्रूट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दलिया की। दलिया जो है मैं 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से बनाती हूँ। तो पहले तो 2 तरीके आपको भी पता ही होंगे, एक मीठा, एक नमकीन नॉर्मल। और तीसरा जो मैं बनाती हूँ वह है वो दाल वाला दलिया, जिसमें मैं धुली मूँग, धुली माँ का यूज़ करती हूँ और बिल्कुल बेसिक सा घी में तड़का लगा के विद अजवाइन डाल के वो बच्चे को खिलाती थी जब प्रीशा मंथ्स की भी थी, लाइक 7, 8, 9 मंथ्स की। और जब वो अभी भी बड़ी हो गई है तो आफ्टर मील और बिफ़ोर डिनर जो हमारा बीच का टाइम होता है, लाइक 3 to 5 का जो टाइम होता है, उस टाइम में हम यही चीज़ें अपने बच्चों को खिलाते हैं और अभी भी खिलाते हैं। ठीक है, तो दलिया मैंने आपको बताया मीठा, नमकीन और दाल वाला। तो दाल वाले की रेसिपी मैं शॉर्ट्स में शेयर कर रही हूँ, वो आप वहाँ देख सकते हो। अगर आपको आता है वो बनाना तो बहुत अच्छी बात है। और सूजी जो दूसरा है, सूजी भी सेम तरीके से मीठा, नमकीन। क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, मैंने मीठा बनाना था पर मैंने गलती से में डाल दिया नमक। पर वो मैंने जब खाया तो मुझे बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि वो मैंने पतला-पतला सा बनाया था। तो वो मैंने प्रीशा को खिलाया तो उसको भी बहुत टेस्टी लगा। तो वो बन गया मेरा एक सेकंड रेसिपी। तो वो भी चीज़ बहुत अच्छी थी, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम चीनी की जगह सिर्फ नमक डालना है हल्का सा, और जैसे हम हलवा बनाते हैं उसी तरह से बनना है। ठीक है, और तीसरा जो मेरे पास है वो है सेवइयाँ। तो सेवइयाँ जो होती है, एक होती है लंबी-लंबी पतली सी, वो वाली नहीं चाहिए। जो छोटी-छोटी सी होती है और पहले से रोस्टेड होती है, या जो रोस्टेड नहीं होती है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो वो भी मीठी, नमकीन। तो मीठी तो सबको ही आती है, सब एक्सपर्ट होंगे बनाने में। नमकीन भी तड़का लगा के बन सकती है। तो उसका मैंने शॉर्ट बनाया है दलिया और सेवइयाँ का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वहाँ से देख सकते हो। वो बहुत ही ईज़ी रेसिपीज़ हैं ये सारी, और बहुत ही हेल्दी है पहली बात। और आप उसमें बहुत सारे जितने वेजिटेबल्स हो सके वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा उसको बहुत एंजॉय करके खाता है। अगर आपके बच्चे के दांत नहीं निकले तो उसको अच्छे से पकाएं, सीटी लगाएं, बिल्कुल कंसिस्टेंसी उसकी बारीक रखें पेस्ट जैसी, तो भी आप उसको बच्चे को खिला सकते हैं। और ये काफ़ी हेल्दी भी है, राइट।
और जो मैंने आपसे बात की थी चौथे रेसिपी की, दैट वाज फ्रूट्स चिला। चिला चिला जो होता है वो आप किसी का भी बना सकते हैं, राइट। बेसन का चिला, सूजी का चिला, दाल जो आपके पास होती है, जो भी आपने उबाली होती है दाल, उसका भी चिला बना सकते हैं। तो मैंने इन तीनों का चिला प्रिशा को खिलाती थी, अर्षा को भी, दोनों ने खाया है इस दोनों तरह का चिला। तो मैं जो आपको बता रही हूँ, जो शुरू वाला मील होता है लाइक, मैं इतनी हिल क्यों रही हूँ आप ऐसा सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं खड़े खड़े शूट कर रही हूँ और मैं थक रही हूँ, ठीक है। और हाँ, तो फिर लास्ट है मेरे पास फ्रूट्स जो कि अगर अब तो वैसे भी मौसम आने वाला है फ्रूट्स का, तो आप उसको मैश कर सकते हैं और मैश करके अपने बच्चे को खिला सकते हैं किसी भी तरह का फ्रूट। और अगर बच्चे के दांत निकल गया तो वो वैसे भी फ्रूट इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारे जो है आइटम्स हैं, ये वो बेसिक आइटम्स हैं जो मैं अपने बच्चे को खिलाती थी। तो आप अच्छा खाओगे तो आप खुद भी हेल्दी रहोगे और बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। बच्चे को हेल्दी खिलाओगे तो आप खुद भी हेल्दी रहोगे। तो आप दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो एक दूसरे को अच्छा अच्छा खिलाएं। और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब बच्चे के दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो आप मील खा रहे हो, जो भी आप अपना प्रॉपर खाना ले रहे हो, वो ही बच्चे को खिलाएं। उसको चूज़ी मत बनाए, लाइक उसको ऑप्शंस मत दे कि बेटा ये नहीं खाना, ये बना दो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। उनको होना चाहिए कि यही हमें खाना है। और इन केस अगर वो बच्चा लाइक बीमार है या बहुत ही ज़्यादा नहीं खाने वाला बच्चा है, तो आप उसको ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस देने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो खाते हैं हम वही अपने बच्चों को खिलाते हैं। और ये जो मैंने सारे आइटम्स आपके साथ डिस्कस की, ये सारे हम बीच में लाइक 3 to 5 के बीच में, PM के बीच में हम ये चीज़ें उनको खिलाते हैं। दैट्स इट फॉर द फूड सेक्शन। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। तो होम रेमेडीज़ में आता है सारे घर की चीज़ें। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन बीमारी जो होती है बच्चों में भी और बड़ों तक, दैट्स खांसी, जुकाम, बुखार, छाती जाम, राइट। ये सारी चीज़ें होती है, सर्दी। तो इन सब का रामबाण मेरे को लगता है मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल। तो सबसे पहला मेरा आइटम है कड़वा तेल, फिर है एक लहसुन कड़वा तेल, और फिर है मेरे पास हनी और ब्लैक पेपर का, और उसके बाद है मेरे पास हींग का एक इलाज, और मेरे पास है अदरक का भी इलाज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस करी हूँ। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो मैं क्या करती हूँ, प्रिशा को 2 टाइम मसाज करती हूँ कड़वे तेल के साथ। और अगर उसको जुकाम सा लग रहा है, मुझे छाती जाम सी लग रही है, तो उसमें मैं डाल देती हूँ लहसुन और उसको अच्छे से हीट करके, और जब वो थोड़ा-सा गरम, उसकी जो गर्माहट है कम हो जाए, उसके बाद उसको अच्छे से मसाज करते हैं प्रेशर को बैक साइड, फ्रंट, अच्छे से छाती में। और वही जो लहसुन वाला तेल है उसको आप नॉस्ट्रल्स में भी लगा सकते हैं, सो दैट इनहेल ईज़ी हो, ठीक है। और आप अपने भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे हमारे साथ होते हैं ना छोटे, तो फिर हम ये विक्स वेपर रब्स नहीं लगाते हैं, और वैसे भी मैं नहीं लगाती हूँ, तो मैं भी वही लगा लेती हूँ, तो काफ़ी असर होता है उससे। और अगर आपका बच्चा मंथ्स में है तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो डॉक्टर बोलेंगे वही करने की ज़रूरत है भाई। क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितना भी मैंने आज तक अपने बच्चे के लिए किया और आगे भी करती आऊँगी, क्योंकि सिम्टम्स इन चीज़ों के पहले से ही दिखने लग जाते हैं, तो मैं पहले से ही ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि हो चुका है उसके बाद बहुत लेट असर होता है, बहुत लेट असर होता है होम रेमेडीज़ का, इसलिए मैं उसको पहले ही जब सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं तो ही मैं उसको अप्लाई करने लग जाती हूँ। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक में मैं आपको बता रही हूँ कि ये है बिजली महादेव, देवों के देव बिजली महादेव, और उस तरफ में है मनाली, इस तरफ में है मंडी। तो अब हम बात करते हैं लहसुन की भी हो गई। अब बात करते हैं हम हींग के बारे में। हींग जो है गैस के लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चे आपका गैस पास कर रहा है, और जब बच्चा थोड़ा छोटा होता है मंथ्स में, तो वो ऑब्वियसली नहीं बोल पाता है कि मेरे को गैस प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आपने क्या करना है, हींग लेना है, हींग को चम्मच में डालना है, उसमें वार्म वाटर डालना है, उसका घोल बनाना है, और बच्चे के नाभि के अराउंड लगाना है, ठीक है। नाभि के अंदर नहीं लगाना है, नाभि के अराउंड लगाना है, मसाज करके ऐसे आराम से। और ये चीज़ आप रात को कर सकते हैं। और है मेरे पास हनी और ब्लैक पेपर का, जो कि बहुत ही कॉमन है, ऑब्वियसली सबको ही पता है ये सारी चीज़ें, पर फिर भी हम कभी ना कभी भूल जाते हैं ये चीज़ें। तो ये भूलनी नहीं है न्यू मॉम्स, ठीक है। ये आपको अब हमेशा याद रखना है जब तक आपका बच्चा आपके हवाले है। तो हनी और ब्लैक पेपर, जब अगर गला खराश है, कुछ है, तो वो खिला दो। मैं आजकल प्रिशा को वैसे भी कुछ टाइम से रोज़ सुबह सुबह हनी खिलाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा। ज़्यादा हनी भी अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए, और मंथ्स वालों के लिए तो मैंने ऐसा सुना है कि ज़्यादा हनी नहीं खिलाते बच्चों को भी, ठीक है। तो प्रिशा को भी मैंने
अभी कुछ टाइम से ही स्टार्ट किया है। प्रीशा आ रही है मम्मा। तो रुकावट के लिए खेद है, प्रीशा मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है, कुछ उसने बनाया है मेरे लिए, ठीक है। इट्स नॉट अ क्लिप बट ये ऐसा क्लिप लग रहा है, ठीक है। तो फिर ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की और गैस का भी हो गया। और अगर बच्चे का अगर कफ़ है तो आप क्या कर सकते हैं, जिंजर अदरक जो होता है उसको आपने लेना, उसको ग्रेट करना है अच्छे से और उसका जूस निकालना है, उसके अंदर डालना है लेमन। तो वो आप अपने बच्चे को दे सकते हो, उससे कफ़ बहुत जल्दी निकल जाता है बाहर और काफ़ी जल्दी रिलीफ भी मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको प्रीशा से भी मिला देती हूँ। आओ प्रीशा। इसके हालात अभी ऐसे हैं कि ये अभी मिट्टी में खेल के आई है। हेलो कर दो सबको। हेलो, कैसे हो बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं? इसको बोलने की जरूरत नहीं है और ये मेरे साथ ब्लॉगिंग सीख रही है आजकल, ब्लॉगिंग करना। आप जो मम्मा आपको चीज़ें खिलाती है ना, दलिया सेमिया, वो कैसी लगती है आपको? अच्छी, कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। और उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? I मीठा love दलिया। you. ओ आई लव यू टू। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, मीठा दलिया या नमकीन दलिया? नमकीन दलिया। देखा, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी होता है। आप खिलाना अपने बच्चे को, ठीक है। बाय कर दो। बाय, I love you. आई लव यू टू। आखिर आपकी बंद क्यों है? फिर ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। आई होप कि मैं कुछ भूली ना हूँ और अगर मुझे बाद में कभी याद आए तो इन फ्यूचर और ब्लॉग बना देंगे, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे भी कुछ कंटेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और मैं ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन है डिस्कस करने का, सॉरी। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरी तरह नई मॉम्स बनी हैं, हम बहुत सारे व्लॉग्स देखते हैं, मैंने तो बहुत सारे यूट्यूब मतलब सर्च किए हैं, गूगल सर्च भी किया है कि क्या खिलाऊँ, क्या बीमार हो गई ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस टाइम में। तो और हम बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, तो उससे बेटर है कि ये वाली जो मैंने आपको चीज़ें बताई है बहुत ही बेसिक हैं और आप करें, ठीक है। तो आई होप कि आप ये रेमेडीज़ यूज़ करेंगे अपने बच्चे पे। अगर आपका बच्चा बहुत बीमार है तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास ही जाएँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं एक मदर हूँ जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है इन 3-3.5 सालों में। देख रही थी, अच्छा। बाय कर देते हैं हम और मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म। पहले बाय मम्मा को बोलने तो दो, एंड करने दो। तो आज का ब्लॉग होता है यहीं ख़त्म। आई होप मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया हो आपके साथ, और कुछ याद आएगा तो मैं इन फ्यूचर आपको बता दूँगी। वेरी गुड। पहले बाय करते फिर नमस्ते करते हैं, हाँ ठीक है। तो फिर ओके बाय, टेक केयर। फिर तब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको कोई और टिप्स के बारे में चाहिए या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को भी लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना हो तो आपकी मर्ज़ी है वो, पर लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करो, कमेंट करो। बाय बाय। बाय। आप मेरा मामा